ये बलिदान हो गया। यथाचारम बलिदानं कार्यम यजमानः सम्यक उपविश्य। चलो अभी फिर वो सामान्य रूप से वो क्षेत्रपाल बलिदान इत्यादि, फिर बाद में स्थापित देवता बलिदान दिया हुआ है। हम थोड़ा आगे जाएंगे। ये सब स्थापित देवता इत्यादि हो गया। तत्पश्चात है क्षेत्रपाल बलिदानम। यदि इसमें कुछ विशेष है तो देखेंगे, मतलब कुछ शंका है तो चर्चा करेंगे। कलौ मांस बलि निषेधा छाग पशु प्रत्याम्नाय भूत कुष्मांडे कुष्मांडेक्षु दंडाला दंडा लाभ लाभ अन्यतम सहितम। इक्षुदंड लाभ अन्यतम सहितम, ऐसे होगा। इक्षुदंड लाभ अन्यतम सहितम कि लाभ व अन्यतम, ये शब्द प्रयोग ठीक है यहाँ पे। ऐसा दंड है ना। हाँ हाँ, ऐसा होगा अच्छा कुछ, लेकिन शब्द कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, तो थोड़ा वो शंका है, क्योंकि लाभ लाभ में तो भ आना चाहिए, यहाँ पे ब आधा है और वह जोड़ा है। वो आगे तो अन्यतम सहितम, ये ठीक है, वो पता चलता है। तुम्ब होता है ना, तुम्ब, वो फल, वो तुम्बड़ा जैसे होता है, जो वो लता के ऊपर उगता है। हाँ मतलब, हाँ जिसको हम वो अलाव भी बोलते हैं। अला अलाव, अलाबू। अलाव, अच्छा ब नहीं, ब, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा अलाव। अच्छा। लता विशेषः तत्फलं च हाँ तुम्बः, तुम्बकः, तुम्बा, पिंडफल, अच्छा, अलाव, ऐसे अलग 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 नाम उसके है। अच्छा लेकिन मैंने देखा है, हाँ उसको गुजराती में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। अच्छा शीतलत्वम, पित्तनाशित्वम, वो हाँ, उसके फल है, गुण है। गुण हाँ है। हाँ हाँ मलभेदकत्वम, अच्छा वो लता के ऊपर वो से शक्कर पेटी जो होती है ना अपनी, हाँ हाँ हाँ, उसके जैसा वो फल होता छोटा वाला। है। हाँ और छोटा, थोड़ा लंबा दूधी जैसा, लगभग ऑरेंज कलर का होता ऑरेंज है। होता है, हरा ऑरेंज, हरा हाँ ऑरेंज हाँ मिक्स हाँ होता हाँ। तो उसको एक तो उसमें जो होता है, दो होते हैं लता में, इस प्रकार से दो फल है। एक इस प्रकार से आता है, है, तुम्बड़ जैसा हाँ होता तुम्बड़ जैसा, और दूसरा एक आता है कि इस है। प्रकार हाँ से। दूधी जैसा होता है। हाँ हाँ, दूधी जैसा, लेकिन बड़ा होता है उसको। वो अभी उसमें मराठी में दोनों के नाम है। एक जो तुम्बड़ जैसा जो है उसको साकी कहते हैं, हाँ, साथ साकी, साकी कहते हैं उसको। और दूसरा है डांगर, बरोबर ना। डांगर अपन म्हणतो ना, श्राद्ध श्राद्ध में उसका सब्जी बनता है विशेष रूप से। तो वो डांगर कहते हैं मराठी में। और तुम्बड़ वाला जो है, मतलब गोलाकार जो है, तो उसको चाकी कहते हैं, चाकी। इस प्रकार से मराठी के दो नाम और उसके हैं। दूसरा वो जो खाने का कद्दू आता है, उसके जैसा वो थोड़ा सिमिलर होता है। हाँ पीला वाला कद्दू जो आता है ना, एक अपन आसमान हाँ हाँ जो सफेद निकलता है अंदर हाँ से, हाँ वो सफेद होता है। हाँ और दूसरा ये उत्तर भारत के लोग जो खाते हैं, उसकी सब्जियां बनाते हैं, हाँ, तो वही तो डांगर कहते हैं, हाँ उसको डांगर, डांगर वो बोलते हैं भी एक उसको। उसका है। हाँ हाँ, तो वो डांगर और डांगर चाकी, कहते हैं, अच्छा। डांगर और चाकी ऐसे दो है उसके। उसका ये कुछ मिष्टान भी कभी कभी बनता है, चाकी और इसका। चाकी का बनता हाँ है, चाकी का बनता है। चाकी का बनता है, और कुष्मांड का भी बनता है। आगरा में जो पेठा पेठा बनता है वो कुष्मांड से बनता है। और चाकी से पूड़ी का बनती है। हाँ पूड़ी का हाँ मतलब पूरी का, आटे में वो मिक्स करेंगे, हाँ और उसको बिना शक्कर का, वो मीठा ही होता है, तो उसकी पूड़ी का बनाते हैं। तो वो विशिष्ट कुछ है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। वार्षिक में एक में होता है, वो पूड़ी का होती है, तो उसको विशिष्ट नाम भी है, वो ध्यान में नहीं। ठीक है। सहितं सदीपमाश भक्तादिकं मृत्पात्रे वंशपात्रे वा निधाय। अच्छा, इस इन्होंने कह दिया है कि मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं, या वंश पात्र माने बांस का भी पात्र आप ले सकते हैं। निधाय मंडपाद उत्तर आचारा चत्वरे, मतलब यदि आपके वहाँ का आचार है तो चौराहे पे जाके, या फिर मंडप के उत्तर में दुर्ब्राह्मण द्वारा नीत्वा। अभी इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि दुर्ब्राह्मण द्वारा वह बलिदान लिया जाए। खड्ग हस्तो यजमानश्चतुष्पथे क्षेत्रपालाय बलिंदत्यात्। हाथ में खड्ग ले और यजमान जो है चौराहे पे जाए और क्षेत्रपाल के निमित्त में वहां पर बलि प्रदान करे। अत्र कुष्मांड बलिदानम कृताकृतम। जी
यहाँ पर अक्षय भाई इन्होंने बोल दिया है आगे कि अत्र कुष्मांड बलिदानम कृताकृतम, तो इसलिए शायद महाराष्ट्र में वो परंपरा नहीं है। तो कुष्मांड बलिदान की परंपरा नहीं, केवल भगवती के यज्ञ में ही करते हैं। केवल सदीप माश भक्त पायसादिना पी निर्वाह। अभी केवल सदीप माश भक्त पायसादिना पी, मतलब केवल सदीप माश भक्त पायस इत्यादि भी करते हैं क्षेत्रपाल में। तो इस प्रकार से हम लोग महाराष्ट्र में इसी प्रकार से क्षेत्रपाल का बलिदान करते हैं। तो उन्होंने वो पर्याय भी स्पष्ट रूप से दे दिया है कि भाई ऐसा भी है। मंडपाद उत्तरे बहिर्दुर्ब्राह्मणेन वा चतुष्पदे बलिं निधाय यजमानः। अभी वहां पर फिर संकल्प है, वो सामान्यता जो कर्मकांडी है उनको ज्ञात है। फिर पूजन किस तरह से होता है, निवेदन है उसमें, और फिर समर्पण है, और फिर वह जो है चौराहे पे रखे और फिर हाथ पैर धो के फिर पूर्णाहुति में आ जाए। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रपाल बलिदान का सामान्य कर्म है। पूर्णाहुति वसोर्धारा एतद विषय शास्त्रार्थ प्रकरणे विवेचितम ततो अवलोकनीयम। यहाँ पर इन्होंने पूर्णाहुति और वसोर्धारा के निमित्त में शास्त्रार्थ प्रकरण में बोल दिया है, वह आप देख लीजिए, आगे उन्होंने कह दिया है। अच्छा, अर्चांतो अर्चांतो ही है ना, हाँ, अर्चांतो यजमान आचार्य कुंडस्य पश्चाद उपविश्य अन्य कुंडाचार्याश्च स्वस्व कुंड पश्चिमता उपविश्य संकल्प। अभी यहाँ पर उन्होंने पूर्णावती और वसोरधारा का, पूर्णावती का संकल्प वसोरधारा सहित ले लिया है। वह प्रकृतिवत आप करें। आज्यपात्रा नूतनम आज्यम आदाय अग्नौ अधिश्रित्य, यह अपनी कल जो बात हुई, तो नूतन आज्य पात्र में लीजिए और उसके संस्कार करिए। अग्नौ अधिश्रित्य सृक् सृगौ प्रतप्य सम्मार्जन कुशैः समृद्ध प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष पुनः प्रतप्य स्वदक्षिण देशे निदध्यात्। आज्यम उद्वास्य पवित्राभ्याम उत्पय अवेक्ष्य। अच्छा, ये अधेक्ष हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, अवेक्ष है, यहाँ पे अधेक्ष हो गया। अवेक्ष अपद्रव्यम निरस्य पवित्रे प्रणीतासु निदध्यात्। ठीक है, यह निश्चित रूप से यह करना आवश्यक है। ततः श्रुवेण श्रुचि द्वादश वारम चतुर्वारम व आज्यम प्रक्षेप्य, जो इसकी बात हमारी हो गई है। तदुपरि कर्मापवर्ग समित सहितम वस्त्र गंध पुष्प सौभाग्य द्रव्यालंकृतम नारिकेलम निधाय सृग्मूल मूले वामहस्तेन धृत्वा वामस्तनान्तमानीय तदुपरि अधोमुखम स्रुवम नारिकेल सहितम दक्षिणहस्तेन धृत्वा यजमानस्तिष्ठेत्। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्णाहुति में कुछ विशेष उन्होंने बोल दिया है। अब श्रुचि, श्रुवेन श्रुचि, श्रुवा से श्रुचि में 12 बार आज्य डालिए या तो फिर 4 बार, ऐसे इन्होंने एक न्यूनतम जो है 4 बार वाला वो अंतिम में ले लिया है। आज्यम प्रक्षेप्य तदुपरि कर्मापवर्ग समित सहितम, जो समित है, यहाँ पर पूर्णाहुति होम में समित आवश्यक है। जैसे हमारी बात हुई कि स्विष्टकृत में समित नहीं आएगी, लेकिन पूर्णाहुति होम में समित निश्चित रूप से आएगी। तो वो ले वस्त्र गंध पुष्प, उसको जो नारिकेल होगा तो उसको वस्त्र से आप लपेट लीजिए, गंध पुष्प सौभाग्य द्रव्य उसका पूजन करिए। इस प्रकार से नारियल रखिए। सृगमूलम वामहस्तेन धृत्वा, सृग मूलम, सृग सृग का जो मूल है वो बाएं हाथ में पकड़िए। धृत्वा वामस्तनांतमानी, यहाँ तक आप रखिए। तदुपरि अधोमुखम स्रुवम नारिकेल सहितम दक्षिण हस्तेन धृत्वा, मतलब वो तो लंबी है, यहाँ से होगा, हाथ तो आगे रहेगा, सृग का मूल यहाँ पर होगा वामस्तन के समीप, और फिर आगे श्रुवा उसके ऊपर हमको ढकनी है। श्रुमूलम धृत्वा वामस्तनांतमानीय दक्षिण हस्तेन धृत्वा यजमानस तिष्ठेत। इस प्रकार से आपको खड़े होना है, यजमान को इस प्रकार से पकड़ के, ठीक है। एवमेव अन्य भी कुंडाचार्य कृत्वा तिष्ठेयुः, इसी प्रकार से कुंडाचार्य जो जो होंगे वह भी इसी प्रकार से पूजन इत्यादि करके पकड़ ले
और खड़े हो जाए तथा जी सूची ऐसे ली, वो श्रीफल संहिता इत्यादि के बीच में रखा, जी 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 उसके ऊपर सुबह है ध्रुवा वो है उल्टा रखा, हाँ फिर आहुति प्रदान करके कैसे करेंगे? नहीं उसमें ऐसा है कि आहुति प्रदान करते समय फिर हमको वो श्रुवा जो है दक्षिण हस्त से वाम हस्त में पकड़ना है दोनों को और फिर आहुति प्रदान करनी है दक्षिण हस्त से वाम हस्त में पकड़ना है। जी मतलब दोनों इकट्ठा वाम हस्त में सुरुचि है ही है हाँ और श्रुवा जो हमने दक्षिण हस्त में इस प्रकार से पालथी मराठी में बोलते हैं हाँ तो हाँ, उल्टा उल्टा रखा है ऐसे रखा तो है। उसको सीधा करके जब होम करना है तो उसको सीधा करके दोनों इकट्ठा यहाँ पर पकड़ ले श्रुवा और सुरुचि और फिर सुरुचि में जो द्रव्य है वो इसी प्रकार से आप पकड़ के आहुति प्रदान करें ऐसे करना नहीं, नहीं ऐसे ही देनी सीधा है ही देना। हाँ हाँ और ऐसे ये ही आहुति इस प्रकार से जो है फिर वसुर धारा का जो अंतिम वाला आएगा दक्षिण तो में अगर सूर्य चलेगी तो हम ऐसे आहुति दे सकते दे हैं, सकते हैं लेकिन ऐसे वाम में है, हाँ तो इसलिए दक्षिण में है, हाँ तो फिर तो इसी पर समझो कि यहाँ सूची और नारिकेल इधर है, जी तो जो ध्रुव ऊपर उल्टा रखा है, जी वो ऐसे आएगा उसके हाँ पास हाँ में, हाँ हाँ और ऐसे आहुति इस प्रकार से आहुति प्रदान करें ऐसा है मतलब देखने में भी इसी प्रकार से है और उनको भी शायद इसी प्रकार की अपेक्षा हो ऐसे हमको लगता है क्योंकि अगर देखो ना, पैसे देंगे तो हो नहीं सकता, नहीं तो होगा वो सकते ही हाँ नहीं, हाँ उल्टा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। क्योंकि बाएं हाथ में फिर वो दोष लगेगा इसलिए दूसरा इसलिए दक्षिण हस्त वहां पे लगाया जाएगा और श्रुवा सीधी हो जाएगी तो और बोले जो सूची का माप आपका तो इसमें अरे संशोधन भी अधिक है, जानते हैं, तो जो सूची होती है जी उसके ऊपर तो समझो श्रीफल ही बैठे, जी फिर संविधान उसमें कैसे रहता है, या वो सर्वा सूची से पकड़ना पड़ता है? नहीं वो वस्त्र वस्त्र जो है वस्त्र में नारिकल रखिए हाँ और फिर लपेटिए ऊपर श्रुवा रखिए या अंदर रखिए वस्त्र के नारियल के साथ और फिर उसको वस्त्र लपेट के उसको बांधना आवश्यक है अच्छा सबको मतलब पूर्णा सूत्र से हाँ तो उसको बांधना आवश्यक है और फिर जाके वह श्रीफल लपेटा हुआ फिर सुरुचि में रखिए समिधा के साथ समिधा के वस्त्र साथ ऐसे नहीं जी है, जी जी वस्त्र गंध पुष्प सौभाग्य द्रव्या अलंकृत नारिकेल, हाँ हाँ सुपारी की श्रीफल ऐसा भी कुछ है ना, बहुत लोगों ने सुपारी श्रीफल की, यहाँ पे आवश्यक है क्योंकि उसमें है जहां पर आहुति याग हो गया है याग संपन्नता में सहस्त्र ब्राह्मण भोजन और पूर्णाहुति में श्रीफल ये आवश्यक है मतलब जैसे पूर्णाहुति में श्रीफल लिए है तो श्रीफल जहां जहां लिए है वहां वहां न्यूनतम सहस्त्र और अधिक शतक का तो हमने सुना था, हाँ अभी एक आपने शून्य और लगा दिया। स- सहस्र है आयु तो संख्या जहां पर होम हुआ है वहां पर कम से कम सहस्र आहुति सहस्र ब्राह्मण भोजन होना चाहिए और यदि संभव है तो दश सहस्र 10,000 हाँ, तो इस प्रकार से करें ऐसा है और नारिकेल होम के लिए ये विशेष है तो इसलिए मतलब याद हो तो ही नारिकेल होम होता है, बिल्कुल या फिर आप बिल्कुल सुपारी वीणा ले लीजिए, हाँ बाकी अन्य हाँ द्रव्य बिल्कुल दिया बिल्कुल देने के बाद सुपारी लीजिए या कोपरा जो गट्टा आता होता है, है हाँ हाँ गट्टा उसका जी सबका जी तो वो लीजिए उसमें दोष नहीं है नारिकेल यहाँ पर अभिप्रेत है कि नारिकेल सजल है जी जी बिल्कुल 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 तो नारिकेल बने सजल है तो सजल आप समर्पित कर रहे तो कम से कम आपको 1,000 ब्राह्मण को भोजन कराना है तब जाके आपको उसको लेना है और नारिकेल कब ले तो अयुत संख्या होम हुआ है उस समय ऐसा वो मान्यता है मतलब कहीं पढ़ा भी है और सामान्यता यही इसी प्रकार से करते हैं सुपारी वीणा है नहीं वसोरधारा में सुपारी नहीं है नहीं, किंतु वहां हरिद्रा खंड लिया है हरिद्रा खंड लिया है और वह हरिद्रा खंड जहां पर आप वसोरधारा में घी डालेंगे ऊपर से आप अपनी वाली साइड में जो छेद है उसका तो वहां पर घी पूर्ण करेंगे वहां तक वह वहां से अग्नि तक मतलब कुंड के समीप वहां से उससे धारा वो गिरे हरिद्रा खंड से क्योंकि हरिद्रा खंड लक्ष्मी कारक है तो इसलिए वो लिया जाए ऐसे भी मेरे पढ़ने में है फिर पुराना होते तो होता है कि वहाँ पे है कि दिशा बदलते हैं, ऐसा वर्तमान में देखने को अच्छा नहीं मैंने तो कभी नहीं किया और मतलब न वो तेरे देखा भी को नहीं ऐसे अच्छा घुमा के रखते हैं, अरे वाह नहीं जैसे आपने बोला वो स्लो घुमाना होगा, हाँ क्योंकि स्लो ऊपर होता नहीं हाँ तो अच्छा तेरे को घुमा कुछ ना कुछ घुमाना चाहिए ये मान्यता है
और यदि वो भी नहीं घूम जाए तो अपना दिमाग घुमा लेना। दूसरे को घुमाएंगे, कोई ना कोई घुमा देंगे। चलो ठीक है। हाँ। हाँ जी। समित सामान्यतः समित एक जब लेने हैं, प्रश्न अच्छा पूछा है कुछ न कुछ विचार करके पूछा है, और कभी पूछता नहीं है। तो पूछता है तो फिर जिसको पूछा है उसको भी थोड़ा मतलब संभ्रम में डाल डाल देता है। तो उसमें तुम्हारा जो प्रश्न है उसमें सामान्यता औदुंबर की समित सर्वमान्य है। औदुंबर की जो समित है वो सर्वमान्य है। जिस प्रकार से हम देवता के मंडलों में सर्वतोभद्र सर्वमान्य है, उसी प्रकार से समित में विचार करे तो सर्वमान्य औदुंबर समित है, एक ही समित कही है। तो कई कई उसका तीन समित का भी प्रमाण मिलता है। पलाश भी देते हैं। पलाश भी लेते हैं, किंतु औदुंबर में थोड़ा अधिक महत्व औदुंबर को दिया हुआ है। हाँ। नारियल को करते हैं, बांधते हैं, कपड़ा लाल ही होना चाहिए या फिर कोई? लाल जो है एक मांगलिक क्या कहे वर्ण माना जाता है, क्योंकि वो भगवान विष्णु के लिए भी प्रिय है और भगवती के लिए भी रक्त वर्ण प्रिय है। तो ऐसा मानते हुए वो रक्त वस्त्र लेते हैं सामान्यतः। अभी वहां पे वैसे तो कुछ वस्त्र के वर्ण के बारे में कुछ मेरे पढ़ने में नहीं आया कि भाई ये यही कलर यही वर्ण आप ले, ऐसा का मेरे इसमें नहीं है। लेकिन कई कई शायद होगा रक्त वर्ण वस्त्रम आच्छाद्य, या क्या कहते हैं उसको, मतलब लाल वस्त्र से लपेट लीजिए, ऐसे कुछ एक बात हो सकता। जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए, हो एक गया। बात बहुत सोचने वाली है। जी। हम जितने हमारे पूर्वजों को जितना भी मूर्ख समझते हैं उतने भी थे नहीं, थे ही नहीं। समझने में हम मूर्ख थे। हाँ, थे ही नहीं ऐसा मैं अभी मुझे कहूंगा। कुछ बात आपके बात से ध्यान में आई। जी। आपने बोला कि सजल शब्द से ही वो नारियल प्रतीक होता है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमारे यहाँ नारियल ही होम पूर्णाहुति होती है हाँ पूरे गुजरात में। हाँ। तो नारियल से ही होम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन बुजुर्ग बोलेंगे बिना पानी वाला देखना, कोई अच्छा। नहाने के लिए। हाँ, मतलब वो तो हमको अटके लगता है नहीं। हाँ, हाँ। देखो सीधा लाइन कहीं ना कहीं आता है। वो क्योंकि वो भी उनको जानते थे। समझो कि मेरे पिताजी जो बुजुर्ग जो भी करते जी थे जी उनको जी। पता नहीं होगा हाँ कि ये क्यों करते हैं, हाँ हाँ। लेकिन पूर्वजों ने कुछ ना कुछ देके देखे। भेजा। ठीक है भाई नारियल ले लो लेकिन बिना पानी हाँ, तो वाला। मतलब सहस्र ब्राह्मण का भोजन न हो। तो पूर्णाहुति के लिए जो बुजुर्ग थे जी जी। वो सूखे हुए नारियल अलग से रखते थे, रखते थे और रखते थे। वो नाड़ा लपेटे हुए ये पूर्णाहुति वाला हाँ। नारियल है। ऐसा करके सही उसको है। अलग रखते थे। बरोबर बरोबर। ये ये है। मैंने भी सोचने बचपन वाली में बात है। ये देखा है। ये हाँ तो बाद में पढ़ने आया हाँ कि भाई सजल नारिकेल फल जब हम होम करते हैं तो फिर उसके निमित्त में आयुत संख्या ब्राह्मण भोजन या फिर अष्टोत्तर सहस्र ब्राह्मण भोजन, ऐसा मेरे पढ़ने में है। तो इसलिए फिर वो सजल न लेते हुए जैसे आपने कहा, तो इसी प्रकार से जैसे खोपरे की वाटी है, खोपरे का गोला है, हाँ, तो वो ये लेने राजस्थान का की, वही लेते हैं, हाँ वो लेने राजस्थान की में वही लेते परंपरा इसके वजह से होगी। क्या क्या हुआ, मतलब कौन राजस्थान से है? दोनों भी राजस्थान से है। तुम राजस्थान से, हाँ अच्छा इसीलिए। ठीक ठीक। तो सभी प्रकार के ऐसे ऐसे अपने अपने प्रांत में कुछ कुछ परंपराएं हैं, लेकिन उस परंपरा के सूक्ष्म रूप में हम नहीं जाते हैं कि भाई जो बड़े बुजुर्ग कहते थे उस प्रकार से हमको भी करना है, इतना ठीक है। उसमें भी फिर फेर कुछ करना, तो कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से फेर करते ही है आजकल। तो लेकिन कुछ जो परंपरा से चलते आया हुआ है, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कारण है। वो कारण ढूंढना वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कुछ ना कुछ कारण है परंपरा से जो जो क्रियाएं आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ कारण है, वो कारण ढूंढना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। पूर्णाहुति मंत्रान पठे युह। अब यहाँ पर चारों वेदों के पूर्णाहुति मंत्र, वसोरधारा मंत्र इत्यादि सब आ गए हैं। तो अभी पूर्णाहुति के अंत में दिया है स्वा बिल्कुल। ये स्वाहा। वसुधारा और ये सबके उसके विचार भी अपने किए होंगे। जी। वसुधारा कृषि मंत्र इसमें लिखा है कि संबद्ध वजह लिखता है और हाँ गुण गरीब हाँ। ऐसा लिखा है। जी जी जी। लेकिन साउथ में आप देखते हैं तो वो
एक स्तंभ के ऊपर होती है, पता है? या दो पंडित जैसे आमने सामने लेकर के पकड़ते हैं हाँ और वो बीच में ऐसे वो हाँ 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 हाँ। स्तंभद्वयम वो मतलब रखने की दृष्टि से। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे दो है हाँ और उसके ऊपर ऐसे रखते हाँ हैं, है ना? हाँ, तो जो पीछे वाला ऊंचा, नीचे वाला बराबर वो कभी योग्य कभी देखने को मिलता है ऐसे चार स्तंभ, हाँ हाँ एक हाँ नीचे हाँ तीन आगे। हाँ हाँ। और साउथ में देखो तो सिर्फ दो समान लकड़ियां ही होती है। अच्छा। एक वो होगी हाँ वसुंधरा, हाँ लेकिन बीच की जो लकड़ियां होगी ऐसे जैसे इधर हवन कुंड है, जी। दो पंडित आमने सामने वो लकड़ी पकड़ेंगे अच्छा और उसके ऊपर जो वसुंधरा करने वाले होते हैं वो ऐसे सिर्फ आधार रखने के लिए अच्छा उसके ऊपर रख देंगे। अच्छा। मतलब वो फिक्स जो नीचे स्टैंड अपन जो जिसको हाँ बोलते हैं हाँ वो उधर नहीं होता। नहीं होता है। और अच्छे अच्छे मतलब शंकराचार्य जो वगैरह के वहाँ जो लिखते हैं जैसे जी। हाँ वगैरह, हाँ हाँ। तो इसमें बहुत बार हमने देखा है। अच्छा। तो ये व्यवहार के लिए शायद लिखा होगा, जो वो नियम है कि उसका आधार चाहिए। वो वसुरधारा तो में लिखा है। वो तो ये ऊपरी हाँ स्तंभद्वय स्तंभद्वय विधृताम विधृताम औदुम्बरीम सकोटरा मार्द्रा सौभद्रवीं मृजवीं चतुरहस्तां बाहुमात्रां वा सृचं धृत्वा तदुपरिशृङ्खलावधृतेन निर्मलधृत घृतपूरितस्वच्छिद्रताम्रादिकुम्भेन पात्रान्तरेण वा सूर्याद्य निक्षिपन् अविच्छिन्नया घृतधारया वसोधारा होमम कुर्यात्। ठीक है, तो मतलब है तो वही स्तंभद्वय, इन्होंने भी स्तंभद्वय को ही प्रमाण दिया है जो आप बोल रहे हैं कि वहां पे। लेकिन अपने यहाँ पे सामान्यतः हम थोड़ा ये उसमें भी अनेक अनेक प्रकार है जो वहाँ, विकल्प से। हाँ जो वहां पर उपस्थित होते हैं, तो वो अपनी सोच कहीं ना कहीं इसमें सुलभ हो इस तरह से अलग अलग लगाते हैं। सामान्यतः दो और दो चार लेते हैं, लेकिन इन्होंने दो को ही प्रमाण दिया, दो का ही प्रमाण दिया स्तंभद्वयम। तो स्तंभद्वयम माने ऐसे आप रखिए और उसके ऊपर वसोरधारा रखिए, उसको भी नीचे से कुछ आधार रखना जरूरी है। मतलब ये तो प्रकृति है, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ उसको न हिले, इधर उधर न जाए, तो इसके लिए प्रकृति की दृष्टि से विचार करते हुए भी उसको कुछ ना कुछ आधार नीचे से देना आवश्यक है। जैसे कोई पत्थर रख दिए या किसी ने पकड़ लिया, फिर ऊपर से सुरुचि वसुरधारा उसमें रखे, तो ये तो योग्य है। तो हम अपने यहाँ अभी महाराष्ट्र में चार स्तंभ लेते हैं। जैसे ये आगे के छोटे हो गए, थोड़ी उनकी साइज छोटी होगी, दोनों एक समान होगी साइज, और उसके बाद में पीछे जो रखने हैं उनकी साइज थोड़ी बड़ी होगी, जिससे कि वो बड़े हो जाए, तो फिर जैसा आप कह रहे थे, तो इस प्रकार से वो आएगा कुंड में। तो इस प्रकार से लेते हैं, लेकिन चार। हाँ कुछ पूछना था? नहीं, ठीक। वसोरधारा होमम कुर्यात् आचारात् सृग हो सृग क्या है, सृंग मुखे पूगी फलम निदध्यात्। ये आचार स्वरूप है कि सृग मूल में पूगी फल रखते हैं, लेकिन इसमें सारे तो गलत नहीं है। जी हाँ, तो मेरे 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 मैंने जो देखा है और पढ़ा भी है कि हरिद्रा खंड जो है, तो वो लक्ष्मी स्वरूप मानते हुए वसोरधारा में रखे, और उससे वसोरधारा यदि गिरती है कुंड में, तो यजमान के यहाँ धन और धान्य की समृद्धि होती है, ऐसा मेरे पढ़ने में है। तो इसलिए वो लेते हैं, भले वो बाद में फिर ज्वाला की वजह से। मतलब घी इतना डालो कि वो गिरे। हाँ ज्वाला बड़ी हो जाए और वो उसमें ऐसा नहीं आप बोला है कि सारा गलत है। वो क्या विचार है, क्या विचार है। लिखने वाले का दिमाग क्या होगा। सत्य है। सुपारी गिर जाएगी। हाँ वो नहीं गिरेगा। निद्रा का वर्ष जब तक वो दाब नहीं होगी। और जैसे जैसे घी उस मात्रा में गिरे, ये भी अभिप्रेत है। और अविच्छिन्न धारा लिखा है। हाँ, और फिर बाद में जैसे जैसे घी गिरेगा उस तरह से ज्वाला बढ़ेगी, तो वो हरिद्रा खंड अपने आप अग्नि में चला जाएगा। हाँ दोनों तरह से। हाँ हाँ। तो ऐसा है, मतलब बहुत विचार कहीं ना कहीं निश्चित रूप से है। चलो ये बसवरधारा भी हो गई, ऐसा मानिए। हाँ अ, प्रांगमुख, पश्चिम में, कुंड के पश्चिम में। वायव्य भी एक मत पश्चिम और वायव्य हमारे। हाँ वायव्य भी लेते हैं। वायव्य से इस तरह से वो धारा अविच्छिन्न धारा करते हैं, वो भी है, पढ़ने में भी है।
लेकिन सामान्य महाराष्ट्र के सभी बड़े बड़े, साउथ में सब जगह पे पश्चिम नहीं रहता है, हाँ सिर्फ गुजरात में वायु है ना। अच्छा, हाँ वो है, प्रमाण है वो भी, निश्चित रूप से है। किंतु हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पश्चिम में ही पश्चिम से ही पूर्णाहुति भी पश्चिम से होगी, वसुरधारा भी पश्चिम से होगी, ऐसा है। लेकिन अपने यहाँ गुजरात में वो भी देखा है हमने, हाँ वसुरधारा जो है वो वायव्य में करते हैं। और हमारे अपने सूरत में ऋषि भाई के यहाँ पर हम यज्ञ में आते थे उस समय, तो कम से कम करण भाई 15 किलो का एक डब्बा वसुरधारा में पूर्ण हो जाता। जी जी, 15-20 किलो का एक डब्बा हाँ तो हाँ करना ही है, हाँ, तब तो तक मंत्र बोलो। सब सब जो भी सूक्त है तो उस दृष्टि से, और बाकी सब पंडित अगल बगल में जो बैठते थे, और हमारे ऋषि भाई तो थोड़ा अनुशासन वाले हैं, तो फिर पीछे होने नहीं देते। तो इतना ये तड़का लगता था अग्नि के वहां, फिर भी नहीं, क्योंकि वो स्वयं अग्नि के पास खड़े होते थे घी डालने के लिए। तो और बीच बीच में फिर धारा तो चलती रहती, फिर बीच बीच में ऐसे जग से हाँ घी भी डालते थे, तो वो तो इतनी बड़ी हो जाती थी ज्वाला, तो परेशानी हो जाती ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों को बैठने में, फिर भी वो हिलने नहीं देते थे। इससे वो थोड़ा याद आया, इसलिए बताया। लेकिन भाव योग्य होना योग्य है, निश्चित रूप से। अभी ये चारों वेदों के अपने वसुरधारा के मंत्र भी यहाँ पर हो गए। तत्पश्चात आहुतादो मरुतः इति श्रुतिवचनात् वसोर्धाराया होमत्वेन परिगणना भावान्नात्र लिंग लिंग है ना कि नहीं, त्यागोच्चारणम, हाँ श्रुचोग्नौ प्रक्षेपः। तो यहाँ पर श्रुचि जो है वो अग्नि में ही प्रक्षेप करनी है उपयोग होने के बाद में, इसलिए उसका वसोरधारा का त्याग नहीं होता है। कई कई मान्यता है, ग्रंथों में भी कई कई है वो मत कि रुद्र कलश में ईशान में उसका त्याग करे, ऐसा भी है वो। मतलब मैंने भी पढ़ा है, कई कई करते भी है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्यों नहीं है त्याग, क्योंकि वो शुचि ही अग्नि में छोड़नी है, तो त्याग कैसे करोगे, तो इसलिए त्याग नहीं है, ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया। इति वसोर्धारा भस्म धारण होम संकल्प मुख मार्जन पवित्र प्रतिपत्ति पूर्ण पात्र दान प्रणीता विमोका। अच्छा, ये सामान्यवत है, लगभग कुछ कहने की जरूरत है कुछ नहीं, तुला रे नाही माहिती आहे, विद्वान आहे तू। त्याची बस आहे, लक्ष बस मध्ये आहे. अच्छा, अरे हाँ, इसके पहले है 8 8:30 बजे कुछ है, 8:30, ठीक है, तो अभी समय है 5 ही बजे। हाँ, तो ठीक है, हाँ ना, जैसे कि आपने बोला कि अगर लोग वसुंधरा में मतलब वो बन जाए, हाँ वो उसमें से ही वो किसी से भी मतलब आत्मकथा जो वो जाते हैं। हाँ तो आपने बोला कि वो सरवा को मतलब ऊपर रख के फिर वो नीचे करके फिर क्या क्या मतलब पृथ्वी को कैसे रक्षित करना बाद में अंदर। ये वसुरधारा होने के बाद में उसको भी छोड़ना है। वैसे सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो अरणि मंथन जो है, अरणि मंथन भी वसुरधारा के बाद में पूरा समर्पित करना है, तो उसमें लेकिन कोई भी लोहे की चीज ना हो। लोहे, अभी मैं जो बनाता हूँ वो उसमें अक्षय भाई को मालूम है, देखे है, तो उसमें रिंग जो होती है वो लोहे की होती है, स्टील जिसको कहते हैं, लोहा में उसमें भी भेद है, एक स्टेनलेस स्टील और एक एमएस कुछ बोलते हैं, मतलब लोहा, एमएस माने लोहा, और स्टेनलेस माने वो जो जिसको जंग नहीं लगता है वो स्टेनलेस स्टील। तो इस प्रकार से वो स्टेनलेस स्टील वाला मैं लगाता हूँ, वो निषेध है एक्चुअली मूलतः सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो, क्योंकि प्रयोग के बाद में वह जो प्रयोग करेंगे हम अरणि मंथन का, उस अरणि मंथन अग्नि निकल जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए, हवन कार्य संपन्न हो जाए वसुर धारा के बाद में, वो जो अरणि साधन है, वो अरणि साधन पूरा अग्नि नारायण में प्रदान करना है, पुनः उपयोग नहीं करना है उसका। ये श्रौत में होते हैं, स्मार्त में तो हम नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि अपने तो 30-35 साल एक ही अरण्य साधन चलेगा, इतनी हम भी गारंटी देते हैं।
इसलिए वो छोड़ना नहीं है, छोड़ते नहीं है मतलब, लेकिन मूल छोड़ना है, ऐसा भी है। तो जैसे सुरुचि और वसुधारा की तुमने बात की, तो वो दोनों छोड़ने हैं। अच्छा, ये फिर भस्म धारण हो गया। भस्म धारण के बाद में होम संकल्प हो गया। होम संकल्प के बाद में पश्चिमे प्रणीताभिमुख हो गया। फिर प्रासाद उत्सर्ग आता है। ये मुख्य दो कर्म आगे के थोड़े नहीं मुख्य रूप से है। तो क्योंकि ये प्रतिष्ठा के अंगभूत दो कर्म है, तो जिसमें पहला है प्रासादोत्सर्ग। यजमानः प्रासाद समीपे द्वार समीपे वा उदंगमुख उपविश्य। यजमान जो है प्रासाद के समीप या द्वार के समीप वा मतलब दोनों में से कहीं भी बैठ जाए और उत्तर में मुख रखे। यहाँ पे प्रांग मुखो उदंग मुखो वा, ऐसे कुछ वा नहीं है, मतलब उत्तर में ही उनको मुख करके बैठना है यजमान को। साक्षत दर्भ गंध पुष्पादि सहित जलमादाय। अब यहाँ पर इसमें जो है अनेक और भी द्रव्य है, जैसे अपनी वो हाँ उसमें है द्रव्य कौन कौन से हुए, क्योंकि इन्होंने शास्त्री जी ने केवल कुश को प्राधान्य दिया है और बाकी तो सामान्य वस्तुएं हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ और भी है, वो मैं आपको बताऊं। हाँ, गंध पुष्पाक्षत कुश तिल यवयुतम हिरण्यम गृहीत्वा। अब यहाँ पे इन्होंने दो तीन चीजें विशेष रूप से कही है। कुश तो है, तिल तिल भी लिए है, यवयुतम, यव केवल यव भी लिखते थे, यवयुतम माने कुछ विशेष, यवयुतम हाँ मतलब तिल और दोनों साथ में, ऐसा मतलब यवयुतम का कुछ ऐसे अलग से कुछ अर्थ नहीं है। सुनने में ऐसी बात है जी कि कभी भी अकेले तिल नहीं लेते, ऐसा कुछ है हवन में भी। अच्छा थोड़े योग डालते हैं। हाँ जैसे हवन के लिए भी लेते हैं, ऐसा सुनने में, और लक्ष्मी तो ज्यादा ही ऐसा करते हैं। है हवन के लिए भी अगर कल तिल सिर्फ बिके तो उसमें लेना है, नहीं ये भी बात मैंने भी पढ़ी है और पता है। तो यवयुतम माने तिल जो है जव के साथ में, जव के साथ में लीजिए, ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है हमारे गुरु जी का। तो वो सत्य है, क्योंकि श्राद्ध में भी केवल तिल का उपयोग नहीं होता है, जव भी होता है। देव में यव और पितरों में तिल, इस प्रकार से श्राद्ध में उपयोग होता है। और इसमें भी लेकिन उसके लिए एक और भी बात है, वो यव से याद आई अक्षय भाई, कि यवाधिक्यम धनक्षय। जव का यदि मात्रा बढ़ जाए तिल से तो धन का क्षय होता है, ऐसा वाक्य मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यवाधिक्यम धनक्षय माने यदि यव सस्ता है तो वो अधिक ले, तिल थोड़ा महंगे है तो वो कम ले, ऐसा मत करिए, तिल को प्राधान्य दीजिए। हाँ उसमें तो पाँच, जैसे तिल है मुख्य, उसमें तिल रहेंगे, उससे आधे जव रहेंगे, उससे आधे जो है तंदुल रहेंगे, मतलब शाली, शाली वो जो छिलके वाले आते हैं उसको, वो यदि उपस्थित नहीं है तो आप चावल उसके लिए ले सकते हैं। उससे आधा शर्करा और शर्करा से आधा घी, इस प्रकार से 5 द्रव्य से साकल्य हम कहते हैं। इसमें उपयोग होता है साकल्य सामान्य रूप से हम साकल्य की आहुति एक प्रमाण स्वरूप है। नहीं मतलब कौन सी प्रधान होम में, प्रधान होम में हम यज्ञ में प्रधान होम में साकल्य भी ले सकते हैं, या तो फिर तिल ले सकते हैं, ऐसा भी है, मतलब घृत तिलैर्वा या तो फिर साकल्य द्रव्य न। तो मुंबई गया था जी आपके नासिक से आया, अच्छा, अक्षय अक्षय जोशी, लोकेश, अच्छा हाँ 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 साकल्य वाला मैं तो पहली बार देखा। अच्छा बोले हमारे वहाँ हाँ, ये साकल्य अप्रतिम सूक्त का हाँ हवन था। अच्छा, तो क्योंकि विशेष देवता विशेष वो साकल्य का प्रयोग है। और कच्चे चावल में थे। हाँ कच्चे चावल,
मूलतः वो कच्चे चावल एक पर्याय स्वरूप लिए जाते हैं। शाली, शाली वहां पे कहा है। हाँ, छिलके वाला जो चावल होता है वो कहा है। वो उपस्थित नहीं है तो फिर चावल लेते हैं, वो तो पर्याय स्वरूप है चावल। तो इस प्रकार से 5 द्रव्य इकट्ठा हो जाए तो उसको शाकर। हाँ, वो ऐच्छिक है भाई, पुष्टिकारक है, लीजिए जो भी इच्छा है। कितना सबसे कौन ज्यादा कौन। द्रव्य होने के लिए अगर अच्छा जितना हो तो वो राजस्थान राजस्थान। अच्छा, क्या क्या नहीं होंगे उसका लिस्ट बनेगा, क्या क्या हो सकते हैं उसका लिस्ट बनने बनेगा। नहीं बन सकता है। जल्दी नहीं। अच्छा, सामग्री जैसे होती है पैकेट में मिलती है वो भी डालते हैं तो बावड़न मसाला नहीं है कई बहुत जगह पर साकल्य भी ये लेते हैं, सही है, मैंने भी देखा है और करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी कई कई प्रांत में इसका विशेष उपयोग होता है। वक्र की जगह पे ये वापरते हैं। राजस्थान की ये मान्यता है हाँ पूरे भारत में, उत्तर भारत में जी। साउथ अलग है। अगर द्रव्य शुद्धि हो तो राजस्थान में अच्छा, हर एक यजमान नया सामान लाने का आग्रह हाँ रखे हाँ, ये बात सत्य है और वो उचित भी है। और उचित भी हाँ, सब जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल और वो मेहनत करेगा। बिल्कुल। और सबसे अगर कम मेहनती हो ना तो वो सूरत सूरत वाला। गुजरात बरोबर बरोबर। और वो क्षेत्रफल ले जाने वाला भी पंडित जी आप लाएंगे 10 अरे बाप रे, ये तो मुंबई के जैसे हो गया मतलब। बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति बरोबर बरोबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रासाद उत्सर्ग की और थोड़ा विचार करेंगे। ये इत्यादि द्रव्य सब वहां पर ले लिए और जलम आदाय शुभ पुण्य निधौ इमं शिला इष्टका दारु पाषाण प्राकार वल्मी गोपुर, वल्मी शब्द होगा ना, बल भी। अच्छा, बल भी क्या होगा अक्षय भाई? बल भी गोपुर, हाँ मतलब अर्थ क्या होगा? वो जो आगे के जो दीवार और वो गोपुर नहीं बड़े बड़े होते हैं हाँ मंदिर हाँ में, हाँ मतलब आरंभ से लेकर के अंत तक अच्छा, वो पूरा बल भी गोपुर। दारू पाषाण प्राकार हाँ हाँ हाँ, ध्वज शिखर संहिता पूरा है ना वो बल भी बल गोपुर। भी गोपुर। अच्छा, ये थोड़ा हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि शिला इसमें नहीं का है। दारू ये तो हाँ पाषाण हाँ पाषाण तक वो मूलभूत वस्तु हुआ हाँ जिससे हाँ बना। हाँ। फिर प्राकार हम्म, सैन्यादि या अन्यतम जी जी गोपुरम जी जी, जिसको हाँ बोलते हाँ हैं बल भी गोपुर ध्वज शिखर संहिता। हाँ। अच्छा, मतलब भावार्थ है आरंभ से लेकर के अंत अंतिम तक तक, जो जी कुछ जी है। हाँ। ध्वज शिखर सहितम अमुक देवता कम, यहाँ पर देवता का नाम का उल्लेख होगा। प्रासादम समस्त भक्त जन ग्राम जन देश जन कल्याणाय प्रासाद प्रतिमादि संपादक यजमानानां मम च सकुटुम्बस्य समस्त पूर्वजानाम उद्धार पूर्वकम अमुक लोक प्राप्त्यर्थम, जो भी लोक की आपको कामना हो उसका उल्लेख वहां पर आएगा। प्राप्त्यर्थम अमुक देवता प्रीत्यर्थम, जो देवता सम्यक है प्रतिष्ठित है उनके नाम का उच्चारण होगा। सूर्या चंद्रमसौ यावत दिव्य देव दिव्य कला तेजोभिवृद्धि पूर्वकम यथाधिकारम दर्शन पूजनाद्यर्थम समस्त भक्तेभ्यः अहम उत्सृजे। अच्छा, इसका उद्देश्य समझ में आ गया। प्रासाद उत्सर्ग माने क्या होता है? मतलब जैसे हम कोई नया वास्तु बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, किसी विशिष्ट अतिथि को बुलाते हैं और उसका रिबन काटकर उद्घाटन करते हैं। तो उद्घाटन करते हैं तो सब उसका उपयोग कर पाए, इसलिए उद्घाटन होता है। तो उसी प्रकार से सामान्यता एक देखा जाए तो वो ये प्रासाद उत्सर्ग माने वही विधि है, शास्त्र सम्मत है। तो यह जो प्रासाद है, जो भी यहाँ पर रखा है, उपयोग किया है, सबके साथ सभी भक्तों के लिए दर्शन पूजन अभिषेक होम हवन स्तोत्र पाठ अन्नदान नाम संकीर्तन इत्यादि काम के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का जो ये है प्रासाद जो है, मतलब देवतालय जो है, वो देवतालय चाहे यजमान अकेले खर्चा करके बनाए, लेकिन उसको वह निश्चित रूप से उत्सर्ग उसका करना है। और जब वो उत्सर्ग करता है तो उसका मालक स्वामित्व वहां पे नष्ट हो जाता है, भगवान का स्वामित्व वहां पे आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो इसलिए प्रासाद उत्सर्ग करते हैं यजमान के द्वारा कि भाई मैंने बनाया,
ऐसा मत बोलो। ये सब समर्पित हो गया भगवान के श्री चरणों में, तुम्हारा कुछ नहीं रहा है, क्योंकि तुमने प्रासाद उत्सर्ग कर लिया है। मैंने सबके लिए ये खुला कर दिया, थोड़े में कहे तो। हाँ, समझ गए? हाँ, तो ये प्रासाद उत्सर्ग का भाव है। इति, हाँ, सद्यश चतुर्थी कर्म कंकण मोचनम। अब यहाँ पर चतुर्थी कर्म आता है। सद्यश चतुर्थी कर्मणि चिकीर्षिते यजमानो ब्राह्मणो वा मधु हरिद्रा सर्षप चंदन यवपिष्ट मनशील प्रियंगुपिष्टम, प्रियंगुपिष्ट, प्रियंगुपिष्ट माने हाँ, कोई फल का नाम होगा। अच्छा जी जी जी, ठीक है। इति द्रव्य चतुष्टय न, ये इस प्रकार से 4 द्रव्य आप लीजिए। द्रव्य चतुष्टय न देवम विलेप्य, वहां पर भगवान को मालिश करिए इन चारों से। ध्यान में है? कुछ वार्तालाप है तो फिर नहीं। हाँ, वो अभी जैसे अक्षय भाई बताए तो इसमें आता है अपने प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिम बुधम। हाँ, तो उसमें श्लोक में आ गया, लेकिन कुछ है, लेकिन मेरे इसमें नहीं है, इसलिए वो थोड़ा मेरे लिए भी नया है, तो इसलिए थोड़ी शंका उत्पन्न हुई। तो ठीक है, वो कुछ होगा। तो ये 4 द्रव्य जो है, ये 4 द्रव्य 4 द्रव्य से भगवान को लेपन करना है, और तत्पश्चात शुद्ध स्नान कराना है, प्रोक्षण करना है। वा मतलब स्नान संभव नहीं है तो प्रोक्षण करे, मतलब बहुत मात्रा में न लगाए, केवल चरणों में भगवान के लगाएंगे तो भी चलेगा, और वहीं पे प्रोक्षण कर लीजिए पोंछ कर, तो भी चल जाएगा। क्योंकि सब कर्म इतने विस्तार से यदि करोगे तो वो समय भी पूर्ण नहीं होता है फिर, तो इसलिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जलादिवासे तदकरणे स्नपन विधौ देव दक्षिण हस्ते मंत्राभिमंत्रितम। जलादिवास में या स्नपन विधि में जो भगवान के दक्षिण हस्त में अभिमंत्रित जदाबद्धन इति मंत्र से अभिमंत्रित पूर्णा सूत्र जो हमने बांधा है, वह मुंचंतुमा शपथ्या दथो वरुण्या दुत, यह मंत्र बोलकर निकालिए, विमोचन करिए, देव पादयो समर्पये, भगवान के श्री श्री चरणों में उसको समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से प्रतिष्ठा का कर्म लगभग विवाह विवाह में चतुर्थ्याम अपरात्रे, ऐसा संस्कार में विवाह के बाद में सद्यश चतुर्थी कर्म कंकण मोचन के प्रयोग समझ में आ गया, हाँ, लेकिन सद्यश चतुर्थी कर्म लेकिन क्या तात्पर्य है? उसमें उसमें भी वही है, चतुर्थी कर्म में मुख्य, क्योंकि कंकण बंधन होता है कन्यादान में। कन्यादान में वधूवर को कंकण बंधन होता है, तो वह कंकण बंधन चतुर्थी कर्म में विमोचन होता है। अच्छा, वहां पर भी वही है। वही चतुर्थी कर्म। जी जी जी, उसके चतुर्थी बाद कुछ अनुकूलता आती है, वो होता है तो मतलब देव को यहाँ पर सद्यश चतुर्थी कर्म बोला है। अच्छा, तो मतलब वो करना है ऐसा उनका तात्पर्य हाँ, है। कहने का, और देव के चरण में वो हाँ, क्योंकि छोड़ना भगवान को हमने बांध के रखा था अब तक, तो वो छोड़ दिया। कि क्यों छोड़ दिया? तो भाई सभी भक्तों के कल्याण हेतु वो वर प्रदो भव, जैसे प्रतिष्ठा होम में शब्द आया है, शाश्वत भव, इस तरह से वो कब होंगे? अब होंगे, जब आप उनका कंकण छोड़ोगे तब वह आशीर्वाद प्रदान करने वाले होंगे, सबका कल्याण करने वाले होंगे, ऐसा यहाँ पे मान्यता है। इसलिए कंकण विमोचन चतुर्थी कर्म जिसको कहते हैं, तो वो होगा। और विवाह में, विवाह के बाद में चतुर्थ्याम अपरात्रे चतुर्थी कर्मं कुर्यात्, ऐसा भी है। मतलब ये मूलतः यहाँ पे भी वो लागू होता है अक्षय भाई, कि प्रतिष्ठा के 4 दिन बाद चतुर्थी कर्म करना चाहिए। चतुर्थी कर्म जो है, क्योंकि नाम ही चतुर्थी कर्म है, तो चौथे दिन, चतुर्थी माने तिथिवाचक नहीं है, संख्यावाचक है, तो चौथे दिन वहां से चौथे दिन यह कर्म करे, मतलब कंकण विमोचन वहां पर करे। तो इसलिए फिर जैसे विवाह में चतुर्थी कर्म करने का उद्देश्य, वह वधूवर 2 नहीं है, शरीर भिन्न है, लेकिन चतुर्थी कर्म के बाद में वह एक है। उसी प्रकार से यहाँ चतुर्थी कर्म करने का उद्देश्य भी वही है, कि भगवान ये नहीं है, भिन्न नहीं है, भक्त और भगवान दोनों एक ही है, ये मान्यता यहाँ पे है। तो ये थोड़ा भाव ध्यान में जरूरी है लेना। तो बाद में फिर निराजन क्षमापनादि श्रेयोदानम
वो तो प्रकृतिवत है। दान संकल्प जो जो दान है, क्या क्या दान है, वो लिखे है उन्होंने। फिर बाद में उत्तराभिषेक, जो हम सामान्य रूप से रुद्राभिषेक, रुद्र कलश से जो मतलब जो ईशान में रखा है, तो जिसको हम रुद्र कलश कहते हैं, है नहीं, कलश कहते हैं रुद्र कलश, तो उसमें से जो जल है वो अभिषेक के लिए ले और यजमान उनकी पत्नी वहां पर स्थान बदल कर बैठे और सब सपरिवार सकुटुंब सपरिवार सभी वहां पर उपस्थित हो जाए, उनको सबको अभिषेक करिए और फिर बाद में ब्राह्मणों को अभिषेक के निमित्त में कुछ दक्षिणा प्रदान करें। ब्राह्मण पूजन करे, तत्पश्चात ब्राह्मणों का सम्मान करे, ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले। इस प्रकार से यह कर्म है। और फिर बाद में कर्म समाप्ति के निमित्त में अवभृत स्नान विधि, यह विशेष होता है बड़े यज्ञों में, प्रतिष्ठा कर्म की समाप्ति में या बड़े यज्ञ समाप्ति के बाद जैसे आरंभ में जल यात्रा होती है, उसी प्रकार से अंतिम में अवभृत स्नान होता है। यजमान स्वयं, उनके परिवार और उनके जो इष्ट देव वगैरह हो तो वो साथ में उनको भी स्नान कराए। तो जैसे कुंभ पर्व जो होता है अभी नासिक में आएगा 2026 में, 26-27 को कुंभ है नासिक में, तो उस समय जितने जितने अखाड़े हैं, सभी अखाड़े अपनी जो आराध्य इष्ट देवता है उनको हाथ में लेके, उनके जो मुख्य ये होंगे महंत, वो देवता को हाथ में लेके डुबकी लगाएंगे। तो वही भाव यहाँ पर है कि अपनी इष्ट देवता जो होगी, यजमान अवभृत स्नान स्वयं और भगवान को पहले कराए, बाद में स्वयं करे, ऐसा वो भाव होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अखाड़ा, अखाड़ा मतलब अ, 10 अखाड़े हैं, जैसे वैष्णव अखाड़ा, शैव अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, दत्त अखाड़ा, इस प्रकार से अखाड़े हैं। महात्माओं के, सन्यासियों के अखाड़े हैं और हर एक अखाड़े की परंपरा अलग अलग है, उनकी इष्ट देव भी अलग अलग है और उनके पूर्ण मतलब हर एक अखाड़े का एक नियमावली होती है, उसी प्रकार से उनका संपूर्ण कार्य चलते रहता है। तो उसमें उनके इष्ट देवता का पूजन होता है नित्य। तो उसी प्रकार से अवभृत स्नान जो होता है कर्म के समाप्ति में, तो वहां पर यजमान अपने इष्ट देवता ले और अखाड़े में जो है उनके हर एक के जो इष्ट देवता हो, तो उन इष्ट देवता को अपने हाथ में पकड़ के उनको पहले स्नान कराएंगे महंत, और फिर स्वयं स्नान करेंगे और तब जाके फिर उनका स्नान होने के बाद में फिर सामान्य भक्त, सामान्य पब्लिक जो है वो वहां पर स्नान करेगी। क्योंकि जहां जहां कुंभ होता है वहां वहां 33 प्रकार की देवताएं उस पर्वणि पे रहती है उपस्थित तीर्थ में, इसलिए वो जरूरी है कि उनका स्नान होने के बाद में फिर हम स्नान करें, ऐसा होता है। वस्तुतः अभी जितने भी कुंभ नासिक में हुए हैं, किसी भी पर्वणि में मैंने स्नान करने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने को जगह नहीं होती है और फिर उसमें कुछ दुर्घटनाएं भी होती है, जैसे आपने प्रयाग में अभी देखा है, नासिक में भी 92 के कुंभ में हुआ था। तो इसी प्रकार से मतलब होता है, तो इसलिए हम जो स्थानीय है वो भाई 13 महीने का कुंभ पर्वत चलता है। गुरु जो कुंभ राशि सिंह सिंह राशि में रहेगा, 13 महीने रहेगा, 13 महीने में कभी भी एक बार स्नान कर लीजिए, देवता वहां पे उपस्थित है, ऐसा हम मानते हैं स्वयं स्थानीय जो है। और कभी भी फिर अपने समय अनुकूलता से स्नान करते हैं, तो परवड़ी में स्नान करने की बिल्कुल चेष्टा या प्रयत्न नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वो ध्यान में आया इसलिए बताया। तो फिर इस प्रकार से यह प्रयोग अचल प्रतिष्ठा प्रयोग सब प्रासाद सग्रहमक पूर्ण हुआ है। ठीक है। फिर बाद में अवभृत स्नानम, अवभृत स्नान प्रयोग, वो सब क्रियाएं उन्होंने दी है। फिर बाद में दिनद्वय साध्य पुनः प्रतिष्ठा, फिर बाद में खंडितादि दोष दुष्ट प्रतिमा विसर्जने कृते दोष रहिते प्रासादे नूतन प्रतिमा प्रतिष्ठा क्रमः। कभी किसी मंदिर में हमको पुनः प्रतिष्ठा करनी है तो दो दो दिन का साध्य वो कर्म करे, ऐसा पहला दिया है। बाद में किसी मंदिर में खंडित प्रतिमाएं हैं तो उनको निकालने के लिए और नई प्रतिमा उस प्रासाद में, उस गर्भगृह में स्थापित करने के लिए पुनः प्रतिष्ठा क्रम है, वो भी प्रयोग उन्होंने संक्षेप में दिया हुआ है। एक दिन साध्य यदि प्रतिष्ठा करनी है
तो वह भी प्रयोग उन्होंने दिया है। फिर बाद में वापी कूप तड़ागोत्सर्ग प्रयोग। वापी कूप तड़ा मैंने क्या समझे, समझ में आया? हाँ समझ में आया। तो वह जब नया, जैसे हम क्या कहते हैं हिंदी में बावड़ी, कूप, हाँ तो कूप, कूप भी कहते हैं उसको, कुआ, हाँ तो कूप है, बावड़ी है, ये इत्यादि जो एक नया कोई खोदे, उसको पानी है, उस पानी का उपयोग करना है सामान्य रूप से, तो उसका भी उत्सर्ग होता है। जैसे हमने प्रासाद का उत्सर्ग अभी किया, उसी प्रकार से उसका भी उत्सर्ग होता है, वह प्रयोग आगे दिया हुआ है इसके साथ में ही। तत्पश्चात समाधि उत्सर्ग आगे दिया हुआ है। समाधि उत्सर्ग माने जो अ, मैंने शायद हमारी आज बात हुई, तो समाधि उत्सर्ग, समाधि के, समाधि का उत्सर्ग माने कोई सन्यासी या कोई क्या कहे ब्रह्मचारी यदि समाधिस्थ हो गया, मतलब शरीर छोड़ दिया, उनकी समाधि बन गई, समाधि बनने के बाद में, क्योंकि वो भी नया कार्य है ना, समाधि निर्माण का कार्य नया है, तो वहां पे परंपराएं के, परंपरा के अनुसार कहीं शिव पिंडी है, कहीं दत्त भगवान की स्थापन होती है मूर्ति, कहीं गणेश जी की स्थापन होती है, जो अपने अपने जो परंपरा से होता है वो देवता का समाधि के ऊपर स्थापन होता है। मुख्य रूप से समाधि उत्सर्ग माने जो महात्मा निकल गए हैं, तो उनके लिए वहां पर जो समाधि बनी है, उस समाधि का सभी भक्तों के लिए दर्शन हेतु खुला करना, जिसको कहते हैं समाधि उत्सर्ग। थोड़ा सा कहना हाँ चाहूँगा। हाँ, मैंने करवाया था समाधि उत्सव। अरे वाह, और उधर या तो शिवलिंग होता है या शालिग्राम, हाँ हाँ हाँ, और एक है गुरु पादुका। बरोबर, कहीं कोई उपास्य नहीं है तो वो परंपरा हाँ से परंपरा से गुरु आते हैं, पादुका। बरोबर बरोबर वर्तमान समय में संतों की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करते हैं, बरोबर, आपने देखा है। बिल्कुल लोग बिल्कुल, ब्राह्मण धनालोक से वो